अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल हैना बाय शन्नो। और मैंने बनाया अपना न्यू चैनल जिसमें मैं बनाती हूँ न्यू डिफरेंट डिज़ाइन, और जिसमें होते हैं फ्लोरल होते हैं और अरेबियन डिज़ाइन भी होते हैं, और हर तरीके के डिज़ाइन में सिखाती हूँ। और फ़िलहाल मैं बना रही हूँ इंडिया का ट्रेडिशनल डिज़ाइन, जो कि बहुत आम तौर पे होते ही हैं, जिसमें होंगे हमारे बॉर्डर होगा, पिकॉक होगा और सिंपली डिज़ाइन होगा, कुछ ऐसा नहीं। पर हाँ, हैंड जो है हमारे हेवी लगने वाले हैं और बहुत आसान डिज़ाइन है, कुछ ऐसा वो नहीं है कि आप कर नहीं सकते। तो यहाँ पर मैंने बेसिक सा ले लिया था और एक लाइन को मैंने कलाई तक ड्रॉ कर लिया था कि आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा काम मुझे लेना भी नहीं है। इसके आगे मैंने जो बेसिक सा हल्का लाइट ड्रॉ कर रखा है, वहाँ पर मैं बस इतने ही ऊपर तक मैंने बनाना है लोटस में मैं करूँगी फिलिंग। ठीक है, इसको ब्लैंक रखना है, बाकी सब चीज़ को जैसे कि हम करते ही हैं। और नीचे मैंने ले लिया है एक बॉर्डर, जिसमें मैंने 3 लाइन करते हुए कुछ मैंने होता है कुछ खिड़की सा कुछ, बस मैंने ले लिया है यहाँ से अपनी बाउंड्री। अब मैं लोटस को कंप्लीट करूँगी और जो भी आ रहा होगा, जो भी साइड हमारी या फिर हमारी जगह खाली होगी, तो उसे हम फिल करेंगे बाद में। तो यहाँ पर मैंने लोटस ले लिया था, पहले मैंने सेंटर से लिया था, फिर उस साइड से लिया था। अब मैं इस साइड में आ चुकी हूँ। अब ऐसे ही करते थोड़ी सी वाइन बनाएंगे हम लोटस की, और कुछ छोटे मोटे लीव्स रखेंगे। मतलब एक तरीके से हम जो है इसको कंप्लीट भरने के लिए जगह नहीं छोड़नी है, ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ना है। तो वाइन को बनाते हुए यहाँ से मैंने लीव्स को उठा लिए हैं, और जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ लीव्स आ सकता है, तो वहाँ से मैं लीव्स भी ले लूँगी। और इस साइड पर भी मैंने जो जगह खाली थी, तो वहाँ से भी मैंने वाइन लेते हुए और कुछ लीव्स बना दिया था। तो यहाँ पर हमने लीव्स को कंप्लीट कर दिया था। और सेंटर से मैंने कुछ थोड़ा बहुत ही उठाना था, तो वहाँ पर मैंने 2 तरफ से वाइन लिया, फिर बीच में से हमने लीव्स निकाल दिए 3 पार्ट्स में। ठीक है ना। अब इसी को ही हमें करना है फिल। और फिल करने का तरीका जो बहुत आसान होता है कि हमें खाली स्पेस में अपनी फिलिंग को पूरा करना है, और डिज़ाइन उभर के खुद ही आने लगते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और शुरुआत हमें हमेशा जो है फिलिंग के लिए ऊपर से ही हमें करना होता है, ऊपर साइड से ही स्टार्ट करना चाहिए। इसी तरीके से जितने भी स्पेस खाली होंगे, तो मैं उसमें अपनी हेना को फिल कर दूंगी। अब मैंने जो है एक लाइन को ड्रॉ करना है, क्योंकि ऐसा होता है ना, इस जगह को हमें कम से कम 3 लाइन लेना है। लाइन इसलिए क्योंकि एक हमें स्पेस इससे अलग नीचे बॉर्डर पर हमें चाहिए। और जब आप हमसे बना रहे होते हो, ये मैं हमसे बना रही हूँ, जो कि इंडिया में या कोई भी डिज़ाइन इसके बगैर मुश्किल होता है सोचना भी। तो इसके बगैर कोई डिज़ाइन कंप्लीट नहीं होता है, चाहे 1-2 लाइन आए, पर आती ज़रूर है। अब मैंने हम्स करने के बाद में मैंने अब नीचे से एक लाइन खींचा और कुछ स्पेस बनाते हुए मैंने कुछ बॉक्स बना दिए हैं, जिसके बीच में मैंने 3 लाइंस रखे हैं। 3 लाइंस के बॉक्स कर दिए मैंने। अब यहाँ पर जो है इसके बीच में से हम कुछ खिड़की टाइप का निकालेंगे, और मैं जो बना रही हूँ सबको इक्वली ही रखूँगी। और ये जो मैं छोटे छोटे कंगूरे से उठा रही हूँ इस पर, तो ये कम से कम 4 बार मैंने
इसे घुमाते हुए नीचे तक मैं लेकर आई हूँ। अब मैं इसको भी फिल कर दूँगी। और कुछ ऐसा ख़ास हैवी डिज़ाइन मैंने रखा नहीं है। हाँ, पर डिज़ाइन लग रहा है हैवी, मगर जब आप करने बैठ जाओगे इतनी मुश्किल नहीं लगेगी। और ये डिज़ाइन ज़रूरी नहीं है आप पाम की साइड करो, आप चाहे बैक साइड पर भी अपने हाथों पे कर सकते हो, ब्राइडल के हाथों पे कर सकते हो और ये अच्छा ही लगेगा। और इस खिड़की जो मैंने ये बना रखी है कुछ, तो इसके बीच में से मैंने छोटे छोटे से जो है फ्लावर निकाल दिए हैं, वो भी लीव्स के साथ में। इसमें इतना बड़ा स्पेस नहीं था जो मैं एक पॉट को रख सकूं, तो मैंने पॉट को नहीं बनाया, खाली मैंने जो है फ्लावर एक टहनी और दो लीव्स के साथ मैंने इसे रख दिया है। और आप चाहो तो इसमें कुछ और खाली फ्लावर भी बना सकते हो, और चाहो तो इसे खाली भी रख सकते हो, खाली भी अच्छा लगेगा। पर मुझे थोड़ा सा खाली ना अजीब सा लग रहा था, तो मैंने इसमें फ्लावर बना दिए। अब मैंने 3 लाइन फिर से नीचे से लिया, और एक लाइन को तो मैंने जो है थोड़ा डार्क रखा, थोड़ा सा मैंने जो है बोल्ड कर दिया लाइन को, और इसके नीचे से मैंने प्लेन लाइन लेते हुए थोड़ा हम्स ले, एक लाइन में हम्स ले लिया। हम्स बनाना ज़रूरी है हमारे डिज़ाइन, इंडियन डिज़ाइन के साथ में। अब मैं जो है थोड़ा सा अंदाज़ा ले रही हूँ, जो कि हमारे थंब से ऊपर और पाम के बीच में जो लाइन को मैंने ड्रॉ किया है, हल्का बेसिक सा ही ड्रॉ किया है, ज़्यादा हेवी कुछ ऐसा किया नहीं है। अब 3 लाइन को ड्रॉ करते हुए मैं कुछ लाइन बनाऊंगी, जो कि मुझे एक और इसे भी 4 लाइन करते हुए मैंने एक गेट का हाफ लिया है। अब इसे मैं पहले एक जो है कुछ पार्ट्स में मैं बांट दूंगी, ताकि जो है डिज़ाइन एक दूसरे से मैच ना हो या एक जैसा ना हो। और दोनों साइड में मैंने अलग अलग डिज़ाइन को रखना है। अब यहाँ मैं बना रही हूँ छोटा सा पिकॉक, और पिकॉक की डबल लाइन करते हुए अब मुझे इसके नीचे से अंदाज़ा लेना है, इसके बॉडी पार्ट से ही मैं इसका जो है इसका माउथ का हिसाब लूँगी कि मुझे कितना चाहिए। मुझे ज़्यादा बड़ा जो है पिकॉक नहीं चाहिए था, छोटा सा ही चाहिए था। अब उसी का अंदाज़ा लगाते हुए मैंने फिर फिंगर की तरफ जो है उसका नीचे का हिस्सा फेदर टेल नीचे को लेके गई। अब उससे टच करते हुए मैंने उसे एक पूरा जो है फेदर टेल का पूरा डिज़ाइन मैंने कर दिया है, अंदर का बाद में देखेंगे। और क्राउन भी मैंने साथ में बना दिया था, क्योंकि जो ना बाद में मुझे इसके अंदर जो है थोड़ा सा फिलिंग करना है डिज़ाइन। और इसकी विंग्स को भी मैंने जो है थोड़ा बहुत हम्स बनाते हुए मैंने इसको फिल कर दिया है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा डार्क लूँगी और डिज़ाइन को देखूँगी मैं इसके ऊपर क्या बना सकती हूँ। अब मैं इसके चारों तरफ जो है हम्स बनाऊँगी, इसके बाद में कुछ छोटे मोटे फ्लावर बनाऊँगी, ताकि इसे बाद में फिल कर सके। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्लावर, और कुछ छोटे मोटे वाइन डालूँगी मैं इसमें, और
थोड़ी सी लीव्स डालूँगी और बाकी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप इसमें यही डिज़ाइन बनाओ, कुछ और भी डिज़ाइन बना सकते हो। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। फिर मैंने नीचे की जो है मैंने जो ये गेट बनाया था तो अब इसका आउटलाइन में जो है थोड़ा सा डार्क कर रही थी। अब मैं इसकी दूसरी साइड आ गई थी तो अब मुझे वहाँ से भी इसको थोड़ा सा फिल करना था। अब मैं इसको भी दूसरी तरफ जो है हम्स बनाऊँगी ताकि एक स्पेस एक बॉर्डर जो है बन जाए। अब यहाँ अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन आप डाल सकते हो, आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप बॉर्डर ले सकते हो जैसे मैं ले रही हूँ। आप इसी बॉर्डर के हिसाब से इसका बीच बीच में कोई डिज़ाइन भर सकते हो। और जिस टाइम ये बना रही थी तो उस टाइम मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसमें क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। और आप चाहो तो कुछ इस तरीके से भी भर सकते हो जैसे मैं बना रही हूँ, या कुछ और स्पाइरल छोटे छोटे बनाकर उसको डबल लाइन करते हुए कुछ चेक वगैरह भी डाल सकते हो। यहाँ जो है ना मैंने चेक वेक नहीं लिया था। और फिर मैंने इसकी जो है आउटलाइन बनाते हुए हम्स बनाया। और आप इसे जो है कंप्लीट आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हो, कुछ और डिज़ाइन भी डाल सकते हो। अब मैंने यहाँ पर इसका एक लाइन आउटलाइन ले लिया था क्योंकि मुझे जहाँ तक इसकी मैंने पहले से भी बेसिक सा ड्रॉ कर ही रखा था, आपको दिख भी रहा होगा। उसी के हिसाब से ही मैंने जो है आउटलाइन बना लिया था। 3 आउटलाइन ले लिया था मैंने, जो कि मैं कुछ थोड़ा सा डार्क करूँगी। और अब यहाँ मैंने जो है पीकॉक के मैंने फेदर टेल को जो भरना है। और इसमें भी आप अपन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप खाली ये जो ड्रॉप बनाया है ना मैंने, ड्रॉप लीव्स, आप खाली इससे भी इसे पूरी तरीके से फिल कर सकते हो। बट यहाँ मैंने ऐसा नहीं किया था क्योंकि मैं हर बार ऐसे ही जब मैं ड्रॉप को ही 3 लाइन में हमेशा ड्रॉ करती हूँ। और तो मैंने आज इस तरीके से डिज़ाइन को फिल किया था, मतलब इसकी फेदर टेल को कुछ ज़्यादा हेवी डिज़ाइन नहीं करा था, मतलब मेरा ये है। और आप अपनी मर्ज़ी से भी इसके अंदर फिल कर सकते हो अपने पीकॉक के फेदर टेल को, आप अपने तरीके से भी। अब मैंने यहाँ थंब का जो है पार्ट जो है मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था और मैंने इसका एक पार्टीशन सा बना दिया था ताकि जो है थंब का डिज़ाइन जो है हमारे पाम के डिज़ाइन से मैच ना हो, इसलिए। और मैंने थंब की डिज़ाइन के ऊपर लेते हुए थंब को कंप्लीट करना था मुझे कुल मिलाकर, फिर यहाँ से काम हल्का हो जाता है हमारा। तो यहाँ मैंने पहले से ही शेडिंग करके रख दिया था अपने जो है बालकनी की ग्रिल को। तो मैंने पहले ही छोटा मोटा हल्का सा मैंने ऐसे ही शेडिंग दे दिया था, जो कि मुझे नहीं पता था मेरा कैमरा बंद हो चुका है। उसके बाद में मैंने जो है उसको जो जगह खाली स्पेस बच रहा था मैंने उसको फिल किया, जो मुझे फिल करना ही था। और अब मुझे जो है पीकॉक के अंदर से जो ये खाली जगह लग रही है ना, तो ये मुझे फिल करना है। और फिल करने का आप कोई चेक भी बना सकते हो, आप कुछ और भी फिल कर सकते हो। आप छोटे छोटे से झूमर बना के भी यहाँ पर जो है पीकॉक के पास में रख सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। पर ऐसा है ना, मैंने बहुत पहले कर चुकी हूँ क्योंकि इससे पहले भी मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, तो वो जो है बिल्कुल ही बंद कर दिया था मैंने। और अब मैंने ये बिल्कुल न्यू चैनल बनाया है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी अगर आप मुझे सुन रहे हो तो। और अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और लाइक कर देना, शेयर कर देना।
और फिर मैंने जो इस तरीके से कुछ इसको फिल करा था। अच्छा, इसको फिल करने में ना बड़ा सर दर्द चाहिए भैया, बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लगता है इसको करते करते, क्योंकि कभी कभी इंसान ना कंफ्यूज हो जाता है इसे करते करते। फिर भी मुझे करना था, मैंने तो कर ही दिया था। पर जैसे कोई नया इंसान करेगा ना तो सर में बहुत दर्द होने वाला है। आप चाहो तो इसे खाली चेक भी बना सकते हो, बल्कि इसके अंदर अगर आप चेक भी नहीं बनाते ना तो आप इसमें झूमर, छोटे छोटे 2 या 3 झूमर बनाकर आप हल्के हल्की शेडिंग के साथ में बना सकते हो, वो भी बहुत खूबसूरत लगने वाला है। तो यहाँ का हमने कर लिया था कंप्लीट। अब हम जो है नीचे की तरफ आ गए थे। अब ये जो बॉर्डर में रह गया था वहाँ पर हमने हमसे बनाना है। अच्छा, अभी हमें इसकी लाइन को जो 3 लाइन बनाई थी और हम हमसे बना रहे हैं इसमें, तो इसको हम बोल्ड करेंगे, मगर पहले कोई और काम निपटा लेते हैं हमें। तो यहाँ पे मैंने छोटा छोटा हल्की सी लाइन ले ली थी, क्योंकि यहाँ तक ही मुझे जो है बहुत, अभी ऊपर तक हमारा जो है थोड़ा सा बोल्ड काम था। अब मैंने जो है बहुत लाइट काम लेना है, क्योंकि बोल्ड के साथ हमेशा लाइट काम ले लो ना तो बैलेंस बन जाता है, और अगर ज़्यादा बोल्ड कर दो या फिर ज़्यादा लाइट काम कर दो तो वो भी बुरा लगने लगता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा ही होना चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने छोटे मोटे वाइन्स ले लिए थे घुमाते हुए एक दूसरे के ऊपर रख कर। अब मैंने इसके जो पॉइंट था ना, पॉइंट पे छोटे छोटे सर्कल बनाकर मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा फ्लोरल बना दिया है। छोटे छोटे फ्लावर जो कि आपको दिख भी रहे हैं, तो वो फ्लावर मैंने बना दिया है। और फिर जो है मैंने वाइन को थोड़ा सा डार्क कर दिया, क्योंकि मैंने बेसिक ड्रॉ करा था जो कि मुझे अब डार्क करना था। अब मैंने इसको डार्क कर दिया है। अब मैं इसमें छोटे छोटे लीव्स बनाते रहूँगी, क्योंकि 2-2 के हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा बोल्ड इसे नहीं करना है, बहुत लाइट लाइट रखना है। अगर बोल्ड करना ही होता तो मुझे कुछ और ही काम लेना था, पर यहाँ पर मुझे लाइट काम लेना था, तो इसकी वजह से मैंने कोई ज़्यादा लीव्स नहीं रखनी है इसमें, जो आपको दिख भी रही है बारीक बारीक। बस 2 या 3 हर एक डाली पे, बस इससे ज़्यादा नहीं रखूँगी मैं। और आप चाहो तो इसके अंदर छोटे मोटे डॉट्स भी रख सकते हो, जैसे लीव्स बना रहे हो, लीव्स के बीच में छोटे छोटे डॉट्स भी रख सकते हो, तो बहुत प्यारे लगेगा। पर मैंने नहीं करना था, मैंने बहुत ही लाइट काम लेना था, तो मैंने फिर इसे छोड़ दिया था यहीं पर ही। अब मैंने इसके बीच में डॉट लिया था। अब यहाँ पर मैं फेदर टेल को, अच्छा फेदर टेल में मैंने क्या गड़बड़ करी थी, यहाँ पर मैंने इसका आउटलाइन नहीं लिया था फेदर टेल का, जिससे कि जो है ना थोड़ा सा इसका डिज़ाइन ग्रिल का और फेदर टेल का मिक्स होने लगा है, पता ही नहीं चल रहा है कि फिर नीचे फेदर टेल कहाँ है। तो ऐसे गलती आप मत कीजिएगा। जो मैंने की है वो मैंने आपके साथ मेंशन भी कर दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपके साथ भी कुछ गलतियाँ हो। तो यहाँ पर फेदर टेल को मैंने जो है बोल्ड काम के हिसाब से, अब यहाँ से जो जहाँ जहाँ जगह थोड़ी बहुत बच भी रही है ना, तो मैंने उसको थोड़ा सा डार्क कर देना है, जैसे कि मैं अब कर रही हूँ। इससे हमारा फेदर टेल जो मिक्स हो गया है ना, और आउटलाइन बनाना मैं भूल गई थी ना, तो बस उस कमी को ये ढक देगा। बोल्ड बनाने से ये है कि फेदर टेल अलग दिखने लगा है, पर आप ध्यान रहे पहले ही जो है आउटलाइन बना के रख लेना। अब यहाँ पर भी मैं कम से कम 3 लाइन लूँगी। और फिर मैं हम्स बना रही हूँ इसके ऊपर। हम्स बनाने से ना जो हमारा लाइन होता है ना वो कवर हो जाता है। लाइन अगर साफ साफ दिख रही होती है ना तो वो अजीब ही लगती है।
अब मैंने एक हल्की हल्की लाइन का जो है हल्का सा ड्रॉ कर लिया है ताकि मेरी लाइन एकदम सीधी बने। अब इस पर मैं अंदर की साइड में हम्स ले रही हूँ, जिसे मैंने नीचे ऊपर से लिया था, अब ऐसे ही मैं नीचे से ले रही हूँ। अब यहाँ पर मुझे छोटे छोटे बॉक्स लेने थे और इसे अंदर की तरफ इस तरीके से मुझे फिल करने थे, जैसे स्पाइरल को करते हैं हम घुमाते हुए। अब इसको स्क्वायर की तरह करना है अंदर की तरफ। और जब मैं डिज़ाइन बना रही थी हाथों पे तो लाइट कभी आ रही थी कभी जा रही थी, और फिर लाइट भाग के आई ही नहीं। जब मैं ड्रॉ करने बैठ गई, जब मैं मेहंदी लगाने बैठ गई तो लाइट का ना बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तब जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है, अगर लाइट होती ना तो इतनी नहीं दिखती शायद। और यहाँ मैंने इस बॉक्स को जो है भर दिया था अंदर की साइड में, थोड़ा सा चारों तरफ से मैंने थोड़ा सा डार्क करते हुए। और आप चाहो तो इस डिज़ाइन को आप बैक साइड में भी ले सकते हैं, क्योंकि बस मुझे तो बनाना ही था, पर ये बैक साइड पे बहुत अच्छा लगेगा। कभी कभी समझ में नहीं आता ना कि हम क्या डिज़ाइन करें बैक साइड पे, तो ये बैक साइड के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। अब मैं जो है इसके फिंगर्स पर जितने भी बॉर्डर आए हुए हैं सब पर मैं हम्स बना दूंगी। लिटिल फिंगर पे तो काम कंप्लीट हो गया, बस अब ये जो 3 फिंगर बचा है ना हमारा, तो अब इसके अंदर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो हम बनाएंगे पहले एक हल्का सा लाइन ले लेंगे हम। अब इसके अंदर जो भरेंगे ना हम छोटे छोटे लीव्स भरेंगे, वाइन लेंगे, छोटे छोटे चेरी डॉट्स लेंगे। ये हो गया वाइन, हो गया चेरी डॉट्स, हो गया लीव्स, हो गई हमारी। बस इसी तरीके से तीनों फिंगर्स पर एक ही डिज़ाइन करेंगे हम। ये ज़्यादा घुमा फिरा के कुछ ऐसा नहीं करना है। इसी तरीके से हम अपने जो है तीनों फिंगर के इस बॉर्डर को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये काम जब लिया जाता है, जब ऊपर का काम हमारा थोड़ा बहुत बोल्ड हो जाता है ना, तो हमें समझ में नहीं आता अब आगे बॉर्डर में हम क्या करें। तो ये वाला डिज़ाइन आप कुछ बना के देखिए, बहुत खूबसूरत लगेगा माशाल्लाह। और यहाँ पर हम्स बनाते हुए मुझे थोड़ा और डिज़ाइन अंदर स्पेस भरना था जो कि खाली रह रहा था फिंगर पे। अब मैंने हमसे जो बड़े वाले थे ना, तो मैंने कुछ कर्व करते हुए ये बनाया था। इसको जो है ऊपर से हमें एक लाइन बनाते हुए पूरी तरीके से फिल करना है, जैसे कि आपको दिख रहा है। थोड़ा बोल्ड करना है, मतलब ऊपर की लाइन को, आउटलाइन को ये कर दिया हम, आउटलाइन को बोल्ड कर दिया, एक लाइन खींचा, क्योंकि काम हमारा अभी भी बाकी है। और यहाँ पर 2-3 लाइन और डालूँगी, क्योंकि मिडिल फिंगर है तो ये सबसे बड़ी स्पेस बराबर रखने हैं दोनों फिंगर पॉइंट्स पे। तीनों पांचों फिंगर पॉइंट्स पे बराबर का स्पेस रखना है। यहाँ हो गया था हमारा काम कंप्लीट। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना। बाय। ये था हमारा कंप्लीट डिज़ाइन।
कैसा लगा आपको? और जहाँ जहाँ रहता